मन लगाकर सुनिए दोस्तों। क्या आपको भी कभी लगता है कि छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में तूफान ला देती हैं? क्या आपको भी रात में नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग बार बार वही बातें दोहराता है जो हुई ही नहीं है? क्या रिश्तों में थोड़ी सी खटपट होते ही आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, पेट में अजीब सा मरोड़ उठता है और आपको लगता है कि जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है? कभी कभी डर इतना हावी हो जाता है कि बिना किसी वजह के ही दिल घबराने लगता है। कोई कारण भी नहीं होता, फिर भी बेचैनी, बेचैनी और बेचैनी। जैसे आपका मन चुप नहीं रहना चाहता। हर पल लगता है जैसे कोई खतरा सर पर लटक रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अगर हाँ तो रुक जाइए, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम गहराई से समझने वाले हैं कि यह चिंता, डर और घबराहट आखिर होती क्या है। क्यों हर छोटी सी बात हमें अंदर तक हिला देती है? क्यों हम लगातार वही सोचते हैं जो अभी हुआ ही नहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण, इसे हराना कैसे है? हम बात करेंगे उन छोटे छोटे दिमागी खेलों की जो हमारे जीवन को भारी बोझ बना देते हैं, जिन्हें अगर हम पहचान लें तो जिंदगी अचानक बहुत हल्की, बहुत सुकून भरी लगने लगती है। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। बड़ी परेशानी हो, कोई कठिनाई आए, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी स्थिरता रहती है। हम सोचते हैं, आखिर यह लोग कैसे कर लेते हैं? इनके पास कोई जादू है, कोई सुपर पावर है, कोई दूसरी दुनिया से आए हैं? नहीं, इनके पास सिर्फ एक कला है, अपने दिमाग और मन को नियंत्रित करने की कला। और यही कला हम आज आपको सिखाने वाले हैं। चिंता, डर और घबराहट को हराना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझना है और कुछ आसान सी प्रैक्टिस अपनाना है। आज हम समझेंगे कैसे डर को दिमाग से बाहर निकाला जाए, कैसे चिंता को चैन में बदला जाए और कैसे घबराहट को स्थिरता में बदलकर अपने मन को सबसे बड़ा दोस्त बनाया जाए। क्योंकि जिसने अपने मन को जीता, उसने पूरी दुनिया जीत ली। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो हम बातें साझा करने वाले हैं वही आपको उस शांति तक ले जाएंगी जिसकी तलाश में हम सब हैं। चलो आज का यह सफर शुरू करते हैं, डर, चिंता और घबराहट के असली कारण को समझने का और उस पर विजय पाने का। दोस्तों, डर को समझना सिर्फ मानसिक व्याख्या तक सीमित नहीं है। कई बार हमें सबसे गहरी सीखें कहानियों से मिलती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाता हूं जो डर के असली स्वरूप को समझने में आपकी मदद करेगी और आपको अपने जीवन में इसे लागू करने की प्रेरणा देगी। बहुत समय पहले, बुद्ध के समय में एक गांव में एक साधु रहते थे। ये साधु अपनी सरलता और ज्ञान के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। लेकिन साधु का भी एक डर था, अंधेरा। जब रात गहराती और दीपक बुझ जाते, साधु का मन बेचैन हो जाता, उसकी सांसें तेज हो जाती और उसके मन में डर की अजीब सी फिल्म चलने लगती। वह सोचता, अगर कोई खतरा है तो, अगर अंधकार में कुछ मुझे नुकसान पहुंचा देगा तो। एक दिन वह साधु बुद्ध के पास गया और कहा, महात्मा, मैं अंधेरे से डरता हूं। मेरा मन रात को शांत नहीं रहता। मैं समझता हूं कि यह मूर्खता है, पर डर मेरा पीछा नहीं छोड़ता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा डर सत्य को नहीं देख पाने की अनदेखी से उत्पन्न होता है। अंधकार केवल तब डराता है जब तुम उसमें सच का दीपक जलाने से डरते हो। बुद्ध ने साधु को एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक को जलाकर अपने पास रखो और अंधकार में ध्यान लगाओ। जब तुम इसे देखोगे, डर अपने आप पिघल जाएगा। साधु ने ऐसा ही किया। रात के समय जब अंधेरा चारों ओर फैला, उसने दीपक जलाया। उसकी रोशनी ने कमरे के हर कोने को उजागर कर दिया और अचानक वह महसूस कर पाया कि अंधकार में कोई खतरा नहीं है। डर केवल उसके मन की बनाई कहानी थी, उसके दिमाग का खेल। दीपक की रोशनी ने अंधकार को मिटा दिया और डर को अपने भीतर की समझ और जागरूकता में बदल दिया। यह कथा हमें क्या सिखाती है? यह हमें बताती है कि डर कभी भी वास्तविक नहीं होता। यह केवल हमारी अनजानी आशंकाओं और कल्पनाओं का परिणाम होता है। जैसे दीपक ने अंधकार को मिटा दिया, वैसे ही ज्ञान, जागरूकता और वर्तमान क्षण में टिकना डर को समाप्त कर सकता है। आप भी अपने जीवन में इस कहानी से यह सीख सकते हैं कि डर को दबाना या भागना समाधान नहीं है। डर का सामना करें, उसे पहचानें और अपने भीतर का दीपक जलाएं। यह दीपक हो सकता है वर्तमान पर ध्यान, गहरी सांस, अपने मन की समझ या साधारण सच का अवलोकन। जैसे साधु ने देखा कि अंधकार केवल उसके मन की कहानी है, वैसे ही हम सभी महसूस कर सकते हैं कि डर केवल हमारे सोच का प्रतिबिंब है
और जब हम इसे पहचान लेते हैं, उसे सवालों के सामने रखते हैं, क्या यह सच है या केवल मेरी कल्पना, तो डर धीरे धीरे घुल जाता है। याद रखिए, डर आपके जीवन की कहानी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वह आपकी कहानी का अंत नहीं है। जैसे दीपक अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही सच की रोशनी, जागरूकता और बुद्ध का दृष्टिकोण आपके मन से डर को समाप्त कर सकते हैं। और यही असली स्वतंत्रता है। जहां डर खत्म होता है, वहीं आपकी असली शक्ति और शांति शुरू होती है। दोस्तों, अगली बार जब डर आपके जीवन में दस्तक दे, उसे भाग कर नहीं बल्कि बैठ कर देखें। अपने भीतर के दीपक को जलाएं, उस डर को पहचानें और पूछें, क्या तू सच है या मेरे मन की कहानी है? यही वह कदम है जो आपको डर की जड़ से आजाद कर देगा। दोस्तों, चिंता और डर आखिर पैदा कहां से होता है? कभी सोचा है आपने? असली घटना से नहीं, बल्कि अगर ऐसा हो गया तो वाली फिल्म से। जी हां, हमारा दिमाग एक प्रोजेक्टर की तरह काम करता है और हर वक्त भविष्य की फिल्म चलाता रहता है। आपने गौर किया होगा, जब भी चिंता आती है, वह हमेशा अगर से शुरू होती है। अगर रिजल्ट खराब आया तो, अगर नौकरी हाथ से निकल गई तो, अगर बच्चे ने मेरी बात नहीं मानी तो, अगर वो रिश्ता टूट गया तो। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि ये सारे अगर होते कहां हैं? हकीकत में तो नहीं, ये सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई फिल्म है। और हैरानी की बात यह है कि साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि 95% चिंताएं कभी सच नहीं होती। यानी हम अपना 95% दिमाग, अपनी नींद, अपनी खुशी उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो कभी होने ही नहीं वाली। सोचिए जरा, कितना बड़ा धोखा है ये हमारे अपने मन का। एक छोटा सा केस स्टडी लीजिए। एक छात्र परीक्षा से पहले घबराता है। उसके मन में फिल्म चलती है, अगर मैं फेल हो गया तो पापा डांटेंगे, सब मजाक उड़ाएंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब हुआ क्या? असल परीक्षा में उसने जो पढ़ा था उतना तो आना ही था, लेकिन डर ने उसे पहले ही थका दिया। उसका आत्मविश्वास गिर गया और कई बार असफलता से ज्यादा उसका डर ही उसे हरा देता है। यानी दुश्मन असलियत में नहीं था, दुश्मन उसके दिमाग की बनाई हुई फिल्म थी। एक और उदाहरण, एक मां। बच्चा स्कूल देर से आया और मां के दिमाग में फिल्म शुरू, अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ हो गया तो, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो, अगर वो रास्ते में खो गया तो। और जब बच्चा घर आता है, मां की आंखें भर जाती हैं, लेकिन असल में कुछ हुआ ही नहीं था। यह डर केवल दिमाग की अगर वाली भाषा थी। और दोस्तों, यह सिर्फ बच्चों और स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं है। बिजनेसमैन हो या नौकरी पेशा इंसान, हर कोई भविष्य की फिल्म से जूझता है। कोई सोता नहीं, क्योंकि अगर मेरी नौकरी चली गई तो। कोई खाते पीते भी डरता है, अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो। और रिश्तों में तो डर और भी गहरा होता है। फोन देर से क्यों आया? रिप्लाई क्यों नहीं आया? अगर वो मुझे छोड़ दे तो। और इंसान का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है जैसे वाकई कोई हादसा हो गया हो। लेकिन सच्चाई ये है, ज्यादातर हादसे सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। हम खुद अपने दिमाग की फिल्म देखकर डरते रहते हैं, जबकि असल स्क्रीन पर कुछ भी नहीं चल रहा होता। अब सवाल यह है कि जब 95% चिंताएं झूठी हैं, तो हम बार बार इन्हें सच क्यों मान लेते हैं? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि हमने कभी अपने दिमाग से यह नहीं पूछा, क्या यह सच है या यह सिर्फ मेरा डर है? हम दिमाग की हर आवाज को सच मान लेते हैं और उसी के गुलाम बन जाते हैं। सोचिए, अगर आप अपने मन से कहें, रुको, पहले सच और झूठ का फर्क दिखाओ, तो 95% चिंता वहीं खत्म हो जाएगी। अब यहां से असली सीख यही निकलती है कि चिंता और डर की जड़ बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यह हमारे सोचने के पैटर्न में है, और जब तक हम इस पैटर्न को समझेंगे नहीं, तब तक जिंदगी इसी फिल्म में फंसी रहेगी। इसलिए दोस्तों, जिंदगी का पहला नियम समझ लीजिए, डर से लड़ना बाहर नहीं होता, डर से लड़ाई भीतर होती है। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए, तो सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि मेरा दिमाग अक्सर फिल्म चलाता है, लेकिन वो फिल्म असलियत नहीं होती। जब आप ये मान लेते हैं, तभी बदलाव शुरू होता है। और यही कारण है कि आगे आने वाले हिस्सों में हम सीखेंगे कैसे इस चिंता और डर को पूरी तरह वश में किया जाए, कौन से नियम अपनाए जाए ताकि मन की ये फिल्म बंद हो और असली जीवन खुलकर जिया जा सके। तो दोस्तों, अभी एक पल ठहर कर खुद से पूछिए, क्या मैं अब भी उन 95% झूठी चिंताओं का गुलाम बना रहूंगा, या अब मैं अपने जीवन की फिल्म खुद लिखूंगा?
जवाब सिर्फ आपके पास है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डर आखिर है क्या? क्यों अचानक हमारा दिल जोर से धड़कने लगता है? क्यों हाथ कांपने लगते हैं? क्यों रात में नींद उड़ जाती है? डर कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, यह हमारे मन की ही एक प्रतिक्रिया है। जब भी हमारा मन किसी खतरे या अनिश्चितता को देखता है, तभी डर पैदा होता है। यह खतरा असली भी हो सकता है और काल्पनिक भी। मान लीजिए आपके सामने जंगल में अचानक एक शेर खड़ा हो गया। उस वक्त आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा, सांसें भारी हो जाएंगी, शरीर पसीने से भर जाएगा। यह असली खतरे का डर है जो आपको बचाने के लिए पैदा हुआ है। इसी को विज्ञान की भाषा में कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी या तो उस खतरे से लड़ो या वहां से भाग जाओ। लेकिन अब जरा एक और दृश्य देखिए। एक छात्र रात को किताब खोलकर बैठा है, लेकिन दिमाग में पढ़ाई नहीं टिक रही। मन कह रहा है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर रिजल्ट खराब आया तो, अगर सब मजाक उड़ाएंगे तो। देखिए, यहां कोई असली शेर सामने नहीं खड़ा। यहां खतरा सिर्फ कल्पना में है, लेकिन शरीर की प्रतिक्रिया वही है। दिल धड़क रहा है, नींद गायब हो गई है, बेचैनी बढ़ रही है। यही फर्क है असली और काल्पनिक डर का। खतरा बाहर हो या सिर्फ दिमाग की बनाई हुई फिल्म हो, शरीर दोनों को एक जैसा मान लेता है। अब सोचिए, हमारी जिंदगी में कितनी बार डर असल खतरे से आया है और कितनी बार सिर्फ कल्पना से। सच कहूं तो 90% से भी ज्यादा बार हमारा डर झूठा होता है। हम अगर ऐसा हुआ तो कि फिल्म देखकर ही परेशान हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक माँ का बच्चा स्कूल से थोड़ी देर से घर आता है। माँ के मन में फिल्म शुरू हो जाती है, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो, अगर रास्ते में हादसा हो गया तो, और बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि आंसू निकल आते हैं। लेकिन सच क्या है? बच्चा बस दोस्तों के साथ खेलते हुए देर से आया, खतरा कहीं था ही नहीं। या फिर एक बिजनेसमैन ऑफिस में बैठा है और सोच रहा है, अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो, अगर कल घाटा और बढ़ गया तो, अगर सब बर्बाद हो गया तो। और उसी डर में वह सो नहीं पाता, खा नहीं पाता। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर बार यह डर सिर्फ सोच में होता है, हकीकत में नहीं। दोस्तों, यही डर हमें सबसे ज्यादा थकाता है। असल असफलता से ज्यादा डर की कल्पना हमें तोड़ देती है। यही वजह है कि कई लोग सफल हो सकते हैं, लेकिन डर उन्हें शुरुआत ही नहीं करने देता। कोई नौकरी बदलना चाहता है, लेकिन डर कहता है अगर फेल हो गए तो। कोई नया काम शुरू करना चाहता है, लेकिन मन डराता है अगर नुकसान हो गया तो, और इंसान वहीं रुक जाता है। अब यहां सबसे जरूरी बात समझिए, डर असल में दुश्मन नहीं है। डर एक संकेत है कि आपका मन भविष्य की अनिश्चितता को लेकर बेचैन है। लेकिन जब यह डर सीमा से बाहर हो जाता है, तभी यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, डर वहीं जन्म लेता है जहां अज्ञान और आसक्ति होती है। अज्ञान इसलिए कि हमें पता नहीं कि जीवन अस्थायी है, हर चीज बदलने वाली है। और आसक्ति इसलिए कि हम चीजों, लोगों और हालातों से चिपक जाते हैं। जब खोने का ख्याल आता है, डर पैदा होता है। तो क्या डर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? हाँ, अगर आप इसे समझ लें तो। जब आप जान जाते हैं कि डर एक मानसिक प्रतिक्रिया है, यह असली खतरा नहीं है, यह बस मेरे मन की बनाई हुई कहानी है, तब उसका असर तुरंत कम हो जाता है। अगली बार जब डर आपको घेर ले तो भागिए मत, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच है या यह सिर्फ मेरे दिमाग की फिल्म है? क्या सच में मेरे सामने शेर खड़ा है या यह बस एक ख्याल है? दोस्तों, डर को पहचानना ही डर को तोड़ने का पहला कदम है। और जब आप डर को पहचान लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि यह आपको रोकने नहीं आया है, बल्कि आपको सतर्क करने आया है। फर्क इतना है कि आप उसे गुलाम बनाते हैं या खुद उसके गुलाम बन जाते हैं। याद रखिए, जहां डर खत्म होता है वहीं असली आजादी शुरू होती है। जहां डर कम होता है वहीं आत्मविश्वास जन्म लेता है। और जो इंसान अपने डर को पहचान लेता है वही दुनिया को जीत सकता है। तो दोस्तों, अभी ठहरिए और खुद से पूछिए, मेरा डर असली है या सिर्फ मेरे मन की बनाई हुई कहानी है? अगर आपने यह सवाल सही वक्त पर पूछ लिया तो समझ लीजिए कि आपने आधी लड़ाई जीत ली। दोस्तों, एक सवाल जरा रुक कर सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को बिस्तर पर लेटे हों, सब कुछ ठीक ठाक हो, फिर भी अचानक मन में एक ख्याल आता है, अगर कल कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं अकेला रह गया तो?
और फिर दिल की धड़कन तेज, पसीना, बेचैनी, यही है डर। डर क्यों आता है? इसकी सबसे गहरी जड़ है भविष्य का नियंत्रण न होना। हमारा मन चाहता है कि सब कुछ हमारी उम्मीदों के हिसाब से हो, पर सच्चाई यह है कि भविष्य कभी हमारे हाथ में नहीं होता। यही अनिश्चितता दिमाग में एक फिल्म चलाती है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो, और यही अगर की फिल्म हमें पागल बना देती है। साइंस भी कहती है हमारी 95% चिंताएं और डर कभी हकीकत ही नहीं बनते। यानी ज्यादातर डर केवल एक झूठी कहानी है जिसे हमारा दिमाग गढ़ता है। सोचकर देखिए, आपकी कितनी रातें बेवजह डर में गुजरी होंगी, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ सामान्य निकल आया। फिर भी हम बार बार वही झूठी कहानी मान लेते हैं। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में परछाई देखकर सोच ले कि भूत है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। जब मन बार बार भविष्य के बारे में सोचता है तो डर पैदा होता है, लेकिन जब हम वर्तमान में जीते हैं तभी शांति आती है। कल्पना कीजिए, आप नाव में बैठे हैं और नदी के बीच में बहाव तेज है। अगर आप बार बार सोचते रहें कि आगे कोई चट्टान होगी, नाव पलटेगी, मैं डूब जाऊंगा, तो आप डर में जीते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपना ध्यान इस समय नाव चलाने में रखें, संतुलन बनाएं, तो डर खत्म हो जाएगा। यही जीवन है। भविष्य का डर केवल एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान पर ध्यान देना असली समाधान है। डर का एक और पहलू है हमारी उम्मीदें। इंसान चाहता है कि सब कुछ उसकी सोच के हिसाब से हो, लेकिन जीवन कभी हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता। जब भी भविष्य अनिश्चित लगता है, डर जन्म लेता है। सोचिए, अगर हम हर बार मौसम पर कंट्रोल करने की कोशिश करें तो क्या होगा? बादल को रोक नहीं सकते, बारिश को आदेश नहीं दे सकते, तो जीवन में भी क्यों हम हर चीज को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं? जितना हम पकड़ कर रखते हैं, उतना ही डर बढ़ता है। बुद्ध ने हमें यही सिखाया, स्वीकार करो, क्योंकि डर तब पैदा होता है जब हम अस्वीकार करते हैं। भविष्य अनिश्चित है, इसे मान लो। सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसे मान लो। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, वैसे ही डर की जड़ कटने लगती है। और हाँ, डर के फायदे और नुकसान भी हैं। फायदा यह है कि कभी कभी डर हमें सचेत करता है। जैसे जंगल में जंगली जानवर देखकर भागना पड़ता है, वो डर हमें बचा लेता है। लेकिन नुकसान ये है कि वही डर अगर बिना वजह बार बार दिमाग में चलता रहे तो वो हमें जीने ही नहीं देता। वो हमारी नींद छीन लेता है, रिश्तों में तनाव लाता है, हमारी सेहत खराब करता है। असली खतरनाक चीज शेर नहीं है, बल्कि वो डर है जो हमारे दिमाग में रोज 1000 बार मरवाता है। तो दोस्तों, डर से छुटकारा पाना है तो एक मंत्र याद रखो, डर भविष्य में रहता है और शांति वर्तमान में। जब भी डर आए, खुद से कहो, अभी इस पल सब ठीक है। धीरे धीरे आपका दिमाग समझने लगेगा कि डर केवल कल्पना है, हकीकत नहीं। अगर आप यह सीख अपने जीवन में उतार लो तो आपकी सोच बदल जाएगी। अगली बार जब आपका मन कहे अगर मैं असफल हो गया तो, आप शांति से मुस्कुराकर जवाब दोगे, अगर मैं सफल हो गया तो। यही बदलाव आपके जीवन को बदल देगा। दोस्तों, डर तब तक रहेगा जब तक आप उसके पीछे भागते रहोगे, लेकिन जिस दिन आप ठहर कर उसे पहचान लोगे, समझ लोगे और स्वीकार कर लोगे, उसी दिन डर पिघल जाएगा। और यकीन मानिए, वो दिन आपकी जिंदगी का सबसे आजाद दिन होगा। एक सवाल दिल से पूछिए, आप किससे डरते हैं? खोने से, असफल होने से, अकेले रह जाने से, या इस अनिश्चित भविष्य से कि पता नहीं आगे क्या होगा? सच मानिए, हर डर का कोई ना कोई मूल कारण होता है, और अगर हम उस जड़ तक पहुंच जाएं तो डर हमेशा के लिए मिट सकता है। डर का पहला कारण है अज्ञान। हमें यह समझ ही नहीं कि जीवन की हर चीज अस्थायी है, बदलती रहती है। लेकिन हमारा मन चाहता है कि सब कुछ हमेशा वैसा ही रहे जैसे अभी है। आप देखिए, बच्चे का पहला खिलौना टूटा तो वह रो पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि यह हमेशा मेरे पास रहेगा। बड़े होने पर भी हम वही करते हैं। नौकरी, पैसा, रिश्ते, नाम, हमें लगता है यह हमेशा रहेगा। और जैसे ही खोने की आहट मिलती है, मन कांपने लगता है। अज्ञान हमें यह नहीं समझने देता कि हर चीज बदलने के लिए बनी है। बुद्ध ने कहा था, संसार का सबसे बड़ा नियम है अनित्यता। अगर यह सच हम गहराई से समझ लें तो डर आधा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब खोना ही है तो फिर क्यों बार बार खोने का डर पालना? डर की दूसरी जड़ है आसक्ति। हम हर चीज से चिपक जाते हैं, जैसे यह मेरी ही है,
इंसान को देखिए, वह अपनी पहचान से, अपने रिश्तों से, अपनी चीजों से, यहां तक कि अपनी सोच से भी चिपक जाता है। और जैसे ही यह चिपकाव डगमगाता है, अंदर से धरती खिसकने लगती है। मान लीजिए आपका सबसे करीबी इंसान कहे, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। उस पल आपकी पूरी दुनिया हिल जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसके बिना जीने की कल्पना ही नहीं कर पाए। यह डर आसक्ति से पैदा होता है। जितना हम पकड़ कर रखते हैं, उतना ही डर हमें जकड़ लेता है। बुद्ध ने समझाया था, आसक्ति दुख की जड़ है और दुख का दूसरा नाम ही डर है। तीसरी और सबसे बड़ी जड़ है भविष्य की कल्पना। हमारा मन शायद ही कभी वर्तमान में ठहरता है। वह हमेशा भागता रहता है। आगे क्या होगा? अगर यह खो गया तो? अगर मैं हार गया तो? और इस अगर की कल्पना इतनी खतरनाक होती है कि हमें वही सच्चाई लगने लगती है। आप सोचिए, 50% डर कभी हकीकत नहीं बनते, पर फिर भी हम उन पर विश्वास करते हैं। जैसे कोई इंसान पुल पर खड़ा हो और नीचे पानी देखकर सोचे, अगर मैं गिर गया तो? वह इतना डर जाएगा कि चल भी नहीं पाएगा। जबकि सच ये है कि वह गिरा ही नहीं। भविष्य की कल्पना ही डर का सबसे बड़ा जादू है। तो दोस्तों, डर की असली जड़ें 3 हैं: अज्ञान, आसक्ति और भविष्य की कल्पना। और इन तीनों को समझना ही डर से मुक्त होने का पहला कदम है। अब सोचिए, अगर हम जान लें कि सब कुछ बदलने वाला है, अगर हम छोड़ना सीख लें और अगर हम मन को वर्तमान में टिकाना सीख लें, तो डर कहां रहेगा? डर तो उसी क्षण पिघल जाएगा। जीवन जीने के लिए आपको 3 नियम याद रखने चाहिए। पहला, हर चीज अस्थायी है, इसे स्वीकार करो। दूसरा, किसी से चिपको मत, बस प्रेम करो पर पकड़कर मत रखो। तीसरा, भविष्य को मत जियो, वर्तमान को जियो। अगर आप इन नियमों को जीवन में उतार लोगे तो डर की सबसे गहरी जड़ सूख जाएगी। याद रखिए, डर बाहर की चीजों में नहीं है, डर हमारे भीतर है। और जिस दिन आप अपने भीतर उसे पहचान लोगे, उस दिन आप सच में आजाद हो जाओगे। दोस्तों, अगली बार जब डर आपको जकड़े तो ठहर कर पूछना, यह डर किससे पैदा हुआ है? अज्ञान से, आसक्ति से या भविष्य की कल्पना से? जैसे ही आप ये सवाल पूछोगे, आपको जवाब मिल जाएगा और डर धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि डर हमारे जीवन में किस तरह चुपचाप घुस आता है? रात में बिस्तर पर लेटे लेटे मन में वो आवाज, अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मैं खो गया तो? और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, सांसें अटक जाती हैं। ये डर, ये बेचैनी, ये बेचैनियों की वेगपूर्ण लहरें। गौतम बुद्ध ने इसे देखा और समझा और उन्होंने हमें उसकी जड़ तक पहुंचने का रास्ता बताया। बुद्ध ने कहा, डर इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि चीजें स्थायी हैं। हम सोचते हैं कि यह रिश्ता, यह शरीर, यह पैसा हमेशा रहेगा। जब खोने की सच्चाई सामने आती है, तब डर जन्म लेता है। सोचिए, हम हर दिन कितनी चीजों को स्थायी मानते हैं। अपने रिश्तों को, अपने मित्रों को, अपनी नौकरी को, अपनी संपत्ति को। लेकिन जीवन का नियम यही है, सब बदलता है। हर चीज क्षण भंगुर है। बच्चे बड़े होते हैं, दोस्त दूर चले जाते हैं, नौकरी बदल जाती है, पैसा आता जाता है। और जैसे ही यह परिवर्तन हमारे सामने आता है, डर और असुरक्षा का भाव हमें घेर लेता है। तो बुद्ध ने हमें क्या सिखाया? सबसे पहले अनित्यता को समझो, सब बदलता है। जब हम इसे गहराई से स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज अस्थायी है, तो खोने का डर धीरे धीरे कम हो जाता है। यह सिर्फ सोचने की बात नहीं है, इसे महसूस करना है। जैसे कोई नदी की लहरों को रोक नहीं सकता, वैसे ही जीवन की परिस्थितियों को रोकना असंभव है। जब आप इसे मान लेते हैं, तो डर का असर घटने लगता है। दूसरी चीज, स्मृति यानी माइंडफुलनेस। डर तब जन्म लेता है जब हमारा मन भविष्य की झूठी फिल्में बनाता है। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो? और हमारी पूरी ऊर्जा उस काल्पनिक खतरे में लग जाती है। बुद्ध ने बताया, मन को वर्तमान में टिकाओ, इस पल को देखो, इस पल में सांस लो, इस पल में जीवन जियो। जब मन वर्तमान में रहता है, भविष्य की झूठी फिल्में नहीं चलती और डर खुद ब खुद फीका पड़ने लगता है। तीसरी और सबसे शक्तिशाली चीज है ध्यान। ध्यान का मतलब सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने मन को समझना, उसकी हर हलचल को देखना, हर डर को पहचानना। जैसे ही आप डर की जड़ को पहचानते हैं, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। ध्यान मन को शांति देता है, सोच को स्थिर करता है और डर की सबसे गहरी जड़ को काट देता है।
चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी नौकरी को लेकर बेहद परेशान था। हर दिन सोचता, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। उसका दिल तेज धड़कता, नींद उड़ जाती। फिर उसने बुद्ध की सीख अपनाई। वह वर्तमान में अपने काम पर फोकस करने लगा। अपने मन को बार बार यह याद दिलाता रहा कि सब कुछ अस्थायी है, डर केवल मेरी कल्पना है। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम हुई, डर फीका पड़ गया और उसने अपने काम में उतनी ही ऊर्जा लगाई जितनी पहले खोने के डर में लगती थी। यही बुद्ध का संदेश है। डर कोई बाहरी चीज नहीं है, डर हमारे भीतर है, हमारे सोच में है, हमारी पकड़ में है। और जब हम अनित्यता को समझते हैं, जब हम मन को वर्तमान में टिकाते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं, तब डर की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि डर आपके जीवन को नियंत्रित न करे, तो अभी से एक कदम उठाइए। हर बार जब डर आपके भीतर उभरता है, ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या यह डर असली है या सिर्फ मेरी कल्पना है? क्या मैं इसे रोक सकता हूं या इसे स्वीकार कर सकता हूं? जैसे ही आप यह सवाल पूछेंगे, आपका मन समझने लगेगा कि डर केवल आपकी सोच की उपज है। याद रखिए, डर का सामना बुद्ध की सीख से किया जा सकता है। अनित्यता को समझकर, वर्तमान में रहकर और ध्यान लगाकर हम डर की जड़ को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। और जिस दिन आप अपने डर को पहचान लेंगे, उसे समझ लेंगे और उसे स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन आप सच में स्वतंत्र हो जाएंगे। दोस्तों, डर को मिटाने की राह कठिन नहीं है, बस सही दृष्टिकोण चाहिए। और यही दृष्टिकोण गौतम बुद्ध ने हमें दिया है। साधारण, सरल, लेकिन गहरा। अगर आप इसे अपने जीवन में उतार लेंगे, तो डर आपके ऊपर शासन नहीं कर पाएगा और आप हर परिस्थिति में शांति और आत्मविश्वास के साथ जी सकेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डर आपके जीवन को कितनी बार रोकता है? आपको जाने बिना रोक देता है, निर्णय लेने से रोक देता है, खुशी का आनंद लेने से रोक देता है। और सबसे बड़ी बात, हम अक्सर डर को दबा देते हैं, लेकिन दबाया हुआ डर कहीं ना कहीं अंदर से पनपता रहता है। लेकिन अगर हम इसे जड़ से समझ लें, तो डर हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। डर को खत्म करने का पहला कदम है स्वयं से पूछना, क्या यह डर सच है या यह केवल मेरे दिमाग की कल्पना है? सोचिए, जब आप अंधेरे में किसी छाया को भूत समझते हैं, तो डर महसूस होता है। लेकिन जैसे ही आप उसे देखेंगे, समझेंगे कि यह केवल एक पेड़ की परछाई है, डर गायब हो जाएगा। जीवन में भी यही लागू होता है। हमारा मन भविष्य के खतरों की फिल्म बनाता है। अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा? अगर मुझे नुकसान हुआ तो? लेकिन वास्तविकता में यह फिल्म कभी सच नहीं होती। दूसरा कदम है सांस पर ध्यान देना। जब डर आए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। लंबी और गहरी सांस लें। सांस पर ध्यान देने से मन वर्तमान में लौट आता है। डर भविष्य में रहता है, पर अगर आप अपने मन को वर्तमान में ला देंगे, तो डर खत्म हो जाएगा। उदाहरण के लिए सोचिए, कोई परीक्षा में बैठा छात्र जो अपनी नाकामियों की कल्पना में डूबा हुआ है। वह हर सवाल के पहले सोचता है, अगर मैं गलत हुआ तो? लेकिन जब वह अपनी सांस पर ध्यान देता है, हर सवाल पर पूरा ध्यान देता है, तो डर धीरे धीरे कम होने लगता है और उसका दिमाग स्पष्ट होने लगता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने मन को सिखाना कि भविष्य की फिल्म कभी सच नहीं होती। बुद्ध ने इसे बहुत साफ कहा, डर उसी क्षण खत्म हो जाता है जब आप वर्तमान में टिक जाते हैं। यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि अनुभव है। जब आप हर पल, हर क्षण को सच में जीना सीख जाते हैं, तो डर अपने आप गायब हो जाता है। आप देखेंगे कि वही चीजें जो पहले डर पैदा करती थीं, अब केवल अनुभव बनकर रह गई हैं। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जो हर समय सोचता है, अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो? वह रातों में नींद नहीं ले पाता। लेकिन जब उसने बुद्ध की सीख अपनाई, सांस पर ध्यान देना, वर्तमान में टिकना और डर की कल्पनाओं को पहचानना, धीरे धीरे डर फीका पड़ गया। अब वह हर चुनौती को धैर्य और समझदारी से देखता है, डर के बजाय अवसर के रूप में। दोस्तों, डर को हमेशा के लिए खत्म करने का मतलब यह नहीं कि आप जोखिम नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि डर आपको अपने निर्णय और जीवन जीने से रोक ना पाए। जब आप इसे जड़ से समझेंगे, अपने मन को वर्तमान में टिकाना सीखेंगे और लगातार ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो डर आपके जीवन का नियंत्रण खो देगा। याद रखिए, डर केवल भविष्य में रहता है, वर्तमान में आपका अधिकार है। जैसे ही आप वर्तमान में टिकते हैं, जैसे ही आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, डर अपनी शक्ति खो देता है। यह शांति,
ये आत्मविश्वास, ये स्वतंत्रता आपको जीवन में हर कदम पर मिलती है। तो अगली बार जब डर आपके पास आए, रुकिए, देखिए और सोचिए, क्या यह वास्तविक है या केवल मेरी कल्पना? अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने मन को वर्तमान में टिकाइए और धीरे धीरे देखिए कि डर कैसे मिटता जाता है। यही वह तरीका है जिससे आप डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं और जीवन को पूरी शांति, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं। दोस्तों, यही गौतम बुद्ध की अमूल्य सीख है। डर को खत्म करने का मार्ग केवल जागरूकता, वर्तमान में रहना और ध्यान है। अगर आप इसे अपनाएंगे तो न केवल डर गायब होगा, बल्कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर कितनी बार हमारे जीवन की खुशियों को चुरा लेता है? सिर्फ एक छोटा सा डर कभी कभी हमारे पूरे दिन को बदल देता है, हमारी ऊर्जा को निगल जाता है, हमारी नींद को उड़ा देता है, हमारे रिश्तों में दरार डाल देता है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। सोचिए, जब आप किसी काम को लेकर डरते हैं, जैसे परीक्षा, नौकरी, रिश्ते या भविष्य, तो आपकी ऊर्जा कहीं खो जाती है। आपका दिमाग लगातार अगर मैं असफल हुआ तो की फिल्म दिखा रहा होता है और इसी चक्कर में आप अपने वर्तमान में जी नहीं पाते। आप हर पल अपने डर की कल्पनाओं में उलझे रहते हैं। ये डर आपकी ताकत को निगलता है, आपकी ऊर्जा को खत्म करता है और आप खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। नींद पर इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। रात में आप करवटें बदलते हैं, दिल जोर से धड़कता है, दिमाग बार बार वही भविष्य की फिल्म चलाता है। अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो, अगर मैं नौकरी खो गया तो, और अगले दिन थके हुए, मानसिक रूप से कमजोर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। यह डर आपके जीवन की सबसे कीमती चीज, शांति और आराम, को चुरा ले लेता है। रिश्तों पर इसका असर और भी गहरा है। जब आप डर के दबाव में रहते हैं, आप लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। मित्रों और परिवार के साथ जुड़ाव कम हो जाता है। आप अपने डर के कारण निर्णय लेते हैं, अपने व्यवहार में बदलाव आता है और अक्सर अनजाने में आप अपनी सबसे कीमती कनेक्शनों को तोड़ देते हैं। यह डर केवल मानसिक नहीं, बल्कि आपके रिश्तों में भी दीमक की तरह फैलता है। और सबसे महत्वपूर्ण, डर आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जब मन हमेशा अगर मैं फेल हुआ तो की सोच में उलझा रहता है, तो आप अपने फैसलों पर भरोसा नहीं कर पाते। छोटी छोटी चुनौतियों में भी आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं। यह डर आपको रोकता है, आपको सीमित करता है और आपके भीतर की ताकत को दबा देता है। लेकिन यही वह जगह है जहां गौतम बुद्ध की सीख काम आती है। उन्होंने कहा, डर उसी क्षण पैदा होता है जब हम स्थायी होने का भ्रम पालते हैं, और डर उसी क्षण खत्म होता है जब हम वर्तमान में टिकते हैं, जब हम अनित्यता को समझते हैं, जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति हर समय अपनी नौकरी को लेकर डरता रहता है। वह दिन भर तनाव में रहता है, रात में नींद नहीं आती, परिवार और दोस्तों से दूरी बनाता है और खुद पर भरोसा खो बैठता है। लेकिन जैसे ही वह बुद्ध की सीख अपनाता है, वर्तमान में टिकना, सांसों पर ध्यान देना और डर की कल्पनाओं को पहचानना, धीरे धीरे डर की शक्ति घटने लगती है। वह ऊर्जा से भर जाता है, नींद आती है, रिश्ते सुधरते हैं और आत्मविश्वास वापस लौटता है। दोस्तों, डर सिर्फ एक भावना नहीं है, यह आपके जीवन का चोरी करने वाला चोर है। वह आपके सपनों, आपके निर्णयों, आपके रिश्तों और आपकी मानसिक शांति को चुरा लेता है। लेकिन डर की पहचान करने, उसे समझने और वर्तमान में टिकने की क्षमता विकसित करने से आप उसे हमेशा के लिए हरा सकते हैं। याद रखिए, डर की शक्ति तभी खत्म होती है जब हम उसे जड़ से समझते हैं, उसके पीछे की वजह को पहचानते हैं और उसे अपने मन और जीवन पर हावी नहीं होने देते। यह आपकी जागरूकता, आपकी समझ और आपके अभ्यास से ही संभव है। तो अगली बार जब डर आपके पास आए, रुकिए, देखिए और खुद से पूछिए, क्या यह डर असली है या केवल मेरी कल्पना है? अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, वर्तमान में टिकिए और धीरे धीरे देखिए कि कैसे आपकी ऊर्जा वापस लौटती है, नींद आती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। यही है डर के नुकसान को समझने और उसे हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका। दोस्तों, डर अक्सर नकारात्मक भावना की तरह दिखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सही दिशा में डर आपके लिए कितना ताकतवर उपकरण बन सकता है? हाँ, डर जब सीमित और नियंत्रित हो तो यह आपको सजग, सतर्क और बेहतर निर्णय लेने वाला बना सकता है। यह आपको तैयारी करने के लिए प्रेरित करता है,
गलतियों से बचाता है और जीवन में संभावित खतरों को पहचानने की क्षमता देता है। कल्पना कीजिए, एक पर्वतारोही जो पहली बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा है। डर उसे डराता है कि कहीं गिर न जाए, लेकिन यही डर उसे हर कदम सोच समझकर उठाने, रस्सियों की जांच करने और सावधानी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। डर ने उसे हल्का सा डराते हुए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी तरह जीवन में भी डर सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो यह आपको सतर्क और तैयार बनाता है। एक छात्र की कहानी सोचिए जो अपनी परीक्षा को लेकर डर महसूस करता है। अगर वह डर को सही तरीके से समझे तो वह आलस्य नहीं करता, बल्कि पढ़ाई में अधिक ध्यान देता है, योजना बनाता है और परीक्षा के लिए खुद को बेहतर तैयार करता है। डर उसे आलस्य या भ्रमित नहीं करता, बल्कि उस डर की ऊर्जा उसे सफलता की ओर प्रेरित करती है। लेकिन ध्यान रखिए, डर की शक्ति केवल तब तक फायदे में बदलती है जब इसे नियंत्रण में रखा जाए। जब डर हद से बढ़ जाता है, जब यह अज्ञान, भविष्य की कल्पना और असुरक्षा के साथ मिलकर मन पर हावी हो जाता है, तो यह विनाशकारी बन जाता है। वह आपकी ऊर्जा चुरा लेता है, नींद छीनता है, रिश्तों को तोड़ता है और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। यही कारण है कि डर को समझना और नियंत्रित करना जरूरी है। गौतम बुद्ध ने इस पर भी गहरी दृष्टि दी है। उन्होंने कहा, डर तब तक हानिकारक रहता है जब तक आप उसे अपने मन के नियंत्रण में नहीं लाते। जब आप अनित्यता को समझते हैं, वर्तमान में टिकते हैं और ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो डर आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। वही डर जिसे आपने समझा और नियंत्रित किया, आपके लिए सुरक्षा, सतर्कता और सफलता का मार्ग बन जाता है। दोस्तों, डर को हमेशा नकारात्मक समझना गलत है। डर केवल आपके भीतर की चेतावनी प्रणाली है। यह बताता है कि आप महत्वपूर्ण चीजों की ओर बढ़ रहे हैं जो आपके लिए मूल्यवान है। यदि आप इसे समझते हैं, इसका सम्मान करते हैं और वर्तमान में टिककर इसका प्रबंधन करते हैं, तो यह आपके लिए शक्ति बन जाता है। याद रखिए, डर का लाभ केवल जागरूकता, सावधानी और तैयारी में है। डर आपको कमजोर नहीं करता। जब आप इसे समझते हैं तो यह आपको मजबूत बनाता है। यही बुद्ध की शिक्षा है। डर का सही इस्तेमाल जीवन में सुरक्षा, तैयारी और आत्मविश्वास का मार्ग खोलता है। तो अगली बार जब डर आपके पास आए, उसे समझिए, उसका सम्मान कीजिए और नियंत्रित करके देखें कि यह कैसे आपको सजग बनाता है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और जीवन में नए अवसर खोलता है। यही डर का वास्तविक लाभ है। सही दिशा में उपयोग होने पर यह आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाले सत्य की बात करेंगे। डर कोई बाहरी चीज नहीं है, यह केवल आपके मन की बनाई हुई कहानी है। हाँ, आपने सही सुना। डर वास्तव में बाहर नहीं है। यह आपके भीतर की कल्पना, आपके दिमाग की बनाई हुई झूठी फिल्म है जो आपको कभी कभी अपने ही जीवन में कैद कर देती है। कल्पना कीजिए, आप रात को अकेले घर में बैठे हैं और अचानक कोई आवाज सुनाई देती है। आपका मन तुरंत यह कहानी बना देता है। कुछ बुरा होगा, कोई अंदर घुस सकता है और आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन क्या सच में कोई खतरा था? अक्सर डर की जड़ केवल आपके दिमाग की चाल होती है। यही डर हमारी सोच और मानसिक प्रतिक्रियाओं का खेल है। गौतम बुद्ध ने इस बात को स्पष्ट रूप से समझाया। उन्होंने कहा, जो डर को पहचान लेता है वह डर से मुक्त हो जाता है। डर तब तक शक्तिशाली रहता है जब तक आप उसे पहचानते नहीं। डर को डर समझना, उसे सही ढंग से देखने की क्षमता हमें असली स्वतंत्रता देती है। अब सोचिए, अगर आप डर के सामने भाग जाएं, अगर आप उसे दबा दें या नजरअंदाज करें, तो क्या होगा? डर बढ़ेगा। वह आपके मन में अनजाने डर की परतें जमा कर देगा और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और खुशी चुरा लेगा। लेकिन अगर आप रुके, बैठें और डर को देखें, पूछें, क्या तू सच है या सिर्फ मेरे दिमाग की चाल है, तो धीरे धीरे वह डर घुलने लगता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। शुरुआत में डर आपको जोर से पकड़कर हिलने नहीं देगा। आपके मन में सवाल उठेंगे, अगर यह सच हुआ तो, या अगर मैं हार गया तो। लेकिन यही सवाल आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब आप हर डर को इस नजरिए से देखें, तो डर सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाता है। एक कहानी जो आपके मन ने बनाई, लेकिन असली दुनिया में उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे जैसे आप यह अभ्यास करते हैं, डर की शक्ति घटने लगती है। आप पाएंगे कि जिन चीजों से डर लगता था, वे अब केवल चुनौती बन गई हैं, अवसर बन गई हैं। यही बुद्ध की शिक्षा है।
वर्तमान में टिककर डर को देखना, उसे समझना और उसकी जड़ को पहचानना। याद रखिए, डर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है जब आप समझते हैं कि डर केवल आपके मन की बनाई फिल्म है, जब आप उसे सवालों के जरिए चुनौती देते हैं और जब आप वर्तमान क्षण में टिकते हैं, तो डर अपने आप पिघलने लगता है और उसी क्षण असली स्वतंत्रता शुरू होती है। इस स्वतंत्रता में आप महसूस करेंगे, आपके कदम हल्के हो जाते हैं, आपका मन शांत हो जाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि उसका इस्तेमाल सतर्क रहने और सही निर्णय लेने के लिए करते हैं। डर अब आपका शत्रु नहीं, बल्कि एक शिक्षक बन जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब डर आपके दरवाजे पर दस्तक दे, भागिए मत, नजरें चुराइए मत। बस बैठिए, उसे देखिए और पूछिए, क्या तू सच है या सिर्फ मेरे दिमाग की चाल है? यही छोटा सा सवाल, यही सरल अभ्यास आपको धीरे धीरे डर की पकड़ से आजाद कर देगा और आप पाएंगे कि जहां डर खत्म होता है, वहीं असली स्वतंत्रता, वास्तविक शक्ति और जीवन की असली खुशी शुरू होती है। याद रखिए, डर का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। बुद्ध का दृष्टिकोण यही सिखाता है कि डर का अंत आपके भीतर की समझ और जागरूकता से संभव है। जब आप डर को पहचानते हैं, उसका सामना करते हैं और वर्तमान में टिकते हैं, तो डर धीरे धीरे अपनी जड़ खो देता है। दोस्तों, डर आपकी जिंदगी की कहानी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वह आपकी कहानी का अंत नहीं। इसे समझिए, इसे देखिए और उससे मुक्त हो जाइए, क्योंकि असली आजादी वहीं शुरू होती है जहां डर खत्म हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी हम खुद से पूछते हैं, मैं अचानक इतना घबरा क्यों गया? मेरा दिल क्यों जोर जोर से धड़क रहा है? मेरे हाथ कांप क्यों रहे हैं? तो आइए, आज हम समझते हैं कि यह सिर्फ हमारी कल्पना नहीं, बल्कि हमारे शरीर की एक अद्भुत विज्ञान संपन्न प्रतिक्रिया है। जब डर या घबराहट हमारे मन में जन्म लेती है, तो हमारा शरीर तुरंत तैयार हो जाता है लड़ने या भागने के लिए। इसे हम वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स। लेकिन इस प्रक्रिया के पीछे और भी बहुत गहरी बातें हैं। जब डर आता है, हमारी ग्रंथियां एड्रेनालिन नामक हार्मोन छोड़ती हैं। यह हार्मोन पूरे शरीर में दौड़ने लगता है और हमारे शरीर को तैयार कर देता है। दिल तेजी से धड़कता है, सांसें तेज होती हैं, हाथ पांव कांपने लगते हैं। सोचिए, यह सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर ने सदियों तक खतरे से लड़ने या भागने की जरूरत महसूस की थी। अगर सामने शेर हो, तो यही एड्रेनालिन हमें बचाने के लिए तैयार करता है। यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक और सामान्य है। लेकिन आज का हमारा डर अक्सर वास्तविक नहीं होता। यह केवल हमारी सोच और व्याख्या का परिणाम होता है। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी कोई परीक्षा, नौकरी का इंटरव्यू या किसी रिश्ते में असमंजस हमारी धड़कन बढ़ा देता है। यहां शरीर वही प्रतिक्रिया दे रहा है जो शेर के सामने देता, पर असली खतरा तो कोई नहीं है। यही विज्ञान और मन का खेल है। हमारी व्याख्या इसे बड़ा बना देती है। हम डर को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं और तभी घबराहट हमारे जीवन पर हावी हो जाती है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। यही बात घबराहट पर भी लागू होती है। जब हम समझते हैं कि हमारी यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है और यह डर सिर्फ दिमाग की फिल्म है, तो हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। और इसे समझने से क्या होता है? हमारी घबराहट कम होने लगती है, हमारा ध्यान वर्तमान में आता है और हम सोचने लगते हैं, यह केवल मेरी व्याख्या थी, असली खतरा नहीं। एक और उदाहरण सोचिए, जब आप अंधेरे में अकेले घर में होते हैं और कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है, दिल तेजी से धड़कता है, हाथ कांपते हैं। यह वही एड्रेनालिन है जो आपको तैयार कर रहा है। पर अगर आप इसे समझें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और खुद से पूछें, क्या यह सच में खतरा है या मेरा मन फिल्म चला रहा है, तो वही घबराहट धीरे धीरे गायब हो जाती है। घबराहट का वैज्ञानिक पहलू यह है कि यह हमेशा हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। लेकिन जब हम इसे समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं और वर्तमान में टिक जाते हैं, तो घबराहट हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाती। यही समझ आपको भय और चिंता के चक्र से बाहर निकालती है और आपको अंदर से मजबूत बनाती है। याद रखिए, घबराहट को खत्म करने का पहला कदम है समझना। जब आप जानते हैं कि यह आपकी प्राकृतिक प्रतिक्रिया है और आपका मन इसे बढ़ा रहा है, तो आप खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। धीरे धीरे यही ज्ञान आपको डर और घबराहट से पूरी तरह मुक्त कर देता है। तो अगली बार जब आपका दिल तेजी से धड़कने लगे,
हाथ कांपने लगे, घबराहट आपको घेर ले, भागे नहीं। रुकिए, अपने शरीर की प्रतिक्रिया को महसूस कीजिए, सांस पर ध्यान दीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह असली खतरा है या केवल मेरे दिमाग की कहानी? यही सवाल, यही जागरूकता आपको डर और घबराहट से स्वतंत्र कर देगी। दोस्तों, हमने अब तक समझा कि डर क्या है, इसकी जड़ें कहां हैं और कैसे यह हमारे शरीर और मन को प्रभावित करता है। अब सवाल यह है, हम इसे हमेशा के लिए कैसे खत्म कर सकते हैं? केवल सोचने या दबाने से डर कभी नहीं जाता। डर को जड़ से समझना और धीरे धीरे बदलना पड़ता है। सबसे पहले जब डर आपके मन में उठता है, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच है या यह केवल मेरे दिमाग की कहानी है? यह पहला कदम है, सच देखना। डर अक्सर हमारी कल्पना की फिल्म होती है, जो भविष्य की झूठी घटनाओं को बड़ा दिखाती है। बस इसे पहचानना ही डर को कम कर देता है। दूसरा, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांस लेना, उसे महसूस करना, यह आपको वर्तमान में लाता है। आप देखेंगे कि जब आप वर्तमान में टिकते हैं तो भविष्य की डरावनी फिल्म अपने आप फीकी पड़ जाती है। तीसरा, ध्यान। नियमित ध्यान मन को शांत करता है, घबराहट और चिंता की जड़ को धीरे धीरे काटता है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी सीख है। डर उसी क्षण खत्म हो जाता है जब आप वर्तमान में टिक जाते हैं। लेकिन अब हम इसे और गहरा करेंगे। यहाँ कुछ और शक्तिशाली उपाय हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। पहला है जर्नलिंग। अपने डर को, अपनी चिंताओं को कागज पर लिखिए। जब आप उसे लिखते हैं तो वह आपके मन से बाहर आता है, हल्का हो जाता है और आप उसे अलग नजरिए से देख पाते हैं। यह कोई जादू नहीं, लेकिन विज्ञान और अनुभव दोनों इसे साबित करते हैं। लिखने से मन स्पष्ट होता है। दूसरा, सकारात्मक कल्पना। हमारा मन वैसे भी फिल्म चलाता है, तो क्यों ना इसे अपनी जीत, अपनी सुरक्षा और अपने साहस की फिल्म दिखाएं। जब आप डर की जगह सकारात्मक फिल्म चलाना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे डर को पीछे छोड़ देता है। तीसरा, संगति बदलना। अगर आप हमेशा डरावने लोगों, नेगेटिव माहौल या डर फैलाने वाले समाचारों में घिरे रहते हैं तो आपका डर बढ़ता ही जाएगा। इसलिए अपनी संगति बदलिए। शांत, समझदार और प्रेरित करने वाले लोगों के साथ समय बिताइए। यह आपके मन को स्थिरता, साहस और स्पष्टता देगा। इन सभी उपायों को एक साथ अपनाइए। सच देखना, सांस, वर्तमान, ध्यान, जर्नलिंग, सकारात्मक कल्पना और संगति बदलना। यह केवल तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नियम है। इसे अपनाने से आप न सिर्फ डर से मुक्त होंगे, बल्कि आपका मन मजबूत, शांत और स्पष्ट बन जाएगा। याद रखिए, डर कोई बाहरी चीज नहीं है, यह हमारी अपनी बनाई हुई कहानी है। बुद्ध कहते हैं, जो डर को पहचान लेता है वह डर से मुक्त हो जाता है। इसलिए अगली बार जब डर आपके दरवाजे पर दस्तक दे, भागिए मत, सामना कीजिए। उसे देखिए, समझिए और अपनी सारी शक्तियां वर्तमान में टिकाकर उसे धीरे धीरे घुलने दीजिए। यही वह जगह है जहां असली स्वतंत्रता शुरू होती है। दोस्तों, डर सिर्फ हमारी सोच का प्रतिबिंब है। इसे पहचानना, समझना और सही दिशा में दिशा देना ही हमें स्वतंत्र बनाता है। इसे अपनाइए और देखें कि आपका जीवन कैसे शांत, मजबूत और डर से मुक्त बनता है। दोस्तों, अब जब आप पूरे डर की परतों को समझ चुके हैं, उसकी जड़, उसका मनोवैज्ञानिक पहलू, उसके नुकसान और फायदे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस सब जान चुके हैं, तो यही समय है अपने मन को जीतने का, अपने जीवन को बदलने का। याद रखिए, जो मन को जीत ले वही जीवन जीत ले। यह सिर्फ एक कथन नहीं, बल्कि जीवन का नियम है। डर की जंजीरें तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि वे असली हैं ही नहीं। हाँ, आपने सही सुना, वह डर जो आपके मन में बैठा है वह केवल एक कहानी है, एक भ्रम है जिसे आपका दिमाग बार बार दोहराता है। आप इसे पहचानिए, समझिए और सामना कीजिए, और यही असली स्वतंत्रता है। अब मैं आपको एक छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रैक्टिकल टास्क देता हूं। आज रात सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए और सोचिए, मैं किस चिंता को छोड़ रहा हूं, मैं किस डर को आज पीछे छोड़ रहा हूं। इसे कागज पर भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आप अपने डर को बाहर निकालते हैं, उसे पहचानते हैं और उसे वर्तमान में टिक कर देख रहे हैं, तो आपका मन धीरे धीरे हल्का और स्वतंत्र हो जाता है। आपको यह महसूस होगा कि डर सिर्फ एक मानसिक प्रोजेक्शन है। जैसा आपने सोचा वैसा ही सच। और जब आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तो डर अपने आप पिघल जाता है।
आप अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। आप हर परिस्थिति में शांत और मजबूत रहते हैं। दोस्तों, यही वह रहस्य है जिसे बुद्ध ने हजारों साल पहले बताया था। डर को पहचानो, वर्तमान में जियो और अपने मन को स्वतंत्र बनाओ। याद रखिए, डर से भागने की बजाय उसे देखने, समझने और उसे सही दिशा में मोड़ने की ताकत आप में है। तो आज रात यह काम कीजिए, सिर्फ 5 मिनट अपने लिए, अपने मन के लिए। सांस पर ध्यान दीजिए, अपने डर को कागज पर उतारिए और इसे जाने दीजिए। और मैं वादा करता हूं, जैसे जैसे आप इसे करेंगे, आप महसूस करेंगे कि जिंदगी कितनी शांत, कितनी मुक्त और कितनी खूबसूरत हो सकती है। दोस्तों, डर को अपनी कहानी मत बनने दीजिए। आप कहानी के लेखक हैं, नायक हैं और दर्शक नहीं। आज रात से शुरू कीजिए, छोटे कदम उठाइए और देखें कि आपका मन, आपका जीवन और आपकी सोच कैसे पूरी तरह बदल जाती है। यही असली शक्ति है, यही असली स्वतंत्रता है। डर के बिना, भय के बिना, सिर्फ आप और आपका वर्तमान। याद रखिए, जो डर को पहचान लेता है वह डर से मुक्त हो जाता है। और अब वक्त है इसे जीने का, इसे अपनाने का और इसे अपने जीवन में बदलने का। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो बस एक छोटी सी चीज करें। लाइक बटन दबाइए ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे मजेदार, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले वीडियो जो आपको हंसाएंगे, सोचने पर मजबूर करेंगे और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। याद रखिए, डर सिर्फ एक कहानी है और आप उसकी लेखक भी हैं, नायक भी। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी को खुशियों और सफलता से भरते हैं। और अंत में बस इतना कहूंगा, मुस्कुराइए, सीखिए और जीवन को जी भर के जियो। धन्यवाद दोस्तों।